अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिज़ियोफी चैनल। हम आज इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आईआर हमारे पास रेज़ होती हैं, इसकी जो वेवलेंथ हमारे पास अवेलेबल होती है, ये बेसिकली 750 से अराउंड 400,000 नैनोमीटर की रेंज के बिटवीन लाई कर रही होती है। और अगर हम इसकी सोर्स की बात करते हैं तो कोई भी हॉट बॉडी जो कि हीट एमिट करती है वो आईआर की सोर्स कंसीडर की जाती है। अब इसमें हम सर्टेन एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम सन की बात करते हैं, ये यूनिवर्सल सोर्स होती है। ये बेसिकली आईआर भी एमिट करती है, सॉरी सन जो है आईआर भी एमिट करता है रेस, और यूवी रेस भी एमिट कर रहा था। इसके अलावा कोई गैस या कोई फायर हो गई, ठीक है, उसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वो भी आईआर रेडिएशन एमिट करता है। और इसके अलावा अगर हम सिंपल कोई हॉट पाइप की एग्जाम्पल लेते हैं तो ये भी बेसिकली हीट एमिट करता है। अब इसके अलावा अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास दो टाइप्स में अवेलेबल होती है। एक हमारे पास नॉन ल्यूमिनस है और एक हमारे पास ल्यूमिनस है। ये जो बेसिकली टाइप्स होती है जनरेटर की टाइप्स होती हैं। अब जो हमारे पास ल्यूमिनस जनरेटर्स होते हैं ना, ये हमारे पास 3 टाइप्स की जो है फर्दर रेज़ जो है एमिट करते हैं। इसमें हमारे पास विजिबल रे आती है, इसके अलावा हमारे पास यूवी आएगी और हमारे पास इंफ्रारेड आएगी। जबकि अगर हम नॉन ल्यूमिनस की बात करते हैं तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन जो है एमिट करता है। तो अब ये जो बेसिकली दोनों टाइप्स होती है ना, नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस, ये हम डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है ना यूज़ करते हैं पेशेंट के। अब इसके बाद जो है हम इसका बेसिकली हम इसकी टेक्निक को डिस्कस करते हैं। अब इसकी टेक्निक में ना हमने सर्टेन फैक्टर्स को देखना होता है जिसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास पहला जो हमारे पास फैक्टर आता है वो बेसिकली हमने ये देखना है कि हम नॉन ल्यूमिनस जनरेटर चूज़ करेंगे या हम ल्यूमिनस चूज़ करेंगे। अब ये जो है ना सर्टेन कंडीशंस पे डिपेंड करता है, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब सपोज हमारे पास नॉन ल्यूमिनस जनरेटर है, ये हम किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो इसको हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। एक हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गया, और इसके अलावा अगर कोई रीसेंट इंजरी के साथ पेशेंट आया है तो एक एग्जांपल हमारे पास ये हो गई। इन दो सिनेरियोज़ में जो है हम नॉन ल्यूमिनस यूज़ करते हैं। और बेसिकली ये हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये वाला जो नॉन ल्यूमिनस होता है ये सेडेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अब हम ल्यूमिनस की बात करते हैं। अगर तो हमने क्रॉनिक कंडीशन के साथ जो है हमारे पास पेशेंट आया है तो हम जो है ल्यूमिनस जनरेटर यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने ये देखना है कि जो हम एरिया ट्रीट कर रहे हैं वो बेसिकली सिंगल एरिया है कि हमारे पास मल्टीपल, हमने जो है एरिया बेसिकली लाइक एंटीरियर एस्पेक्ट को भी चूज़ करना है और पोस्टीरियर को भी, कि मल्टीपल डायमेंशन से हमने एरिया चूज़ करना है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सपोज सिंगल एरिया है या हमने सेवरल एस्पेक्ट्स लेने हैं एक एरिया के, ठीक है। अब अगर तो हमारे पास सिंगल एरिया है ना, तो हम एक बेसिकली हमारे पास ना एक सिंपल लैंप होता है जो माउंटेड होता है। हमारे पास एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है, जैसे फेरिकल, तो इसके अंदर ना एक लैंप माउंटेड होता है। तो हम जब सिंगल एरिया को हमने कवर करना होता है तो हम ये लैंप जो माउंटेड लैंप होता है इसको यूज़ करते हैं। अब इसी तरीके से अगर हमने सेवरल एस्पेक्ट्स को कवर करना है तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये टनल बात की है। अभी हम इनको बेसिकली आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे टनल बात की। अभी जो टनल बात होता है ना, इसमें बेसिकली एक सर्टेन पॉइंट पे आके टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज़ कर जाता है, और ये हम क्रॉनिक कंडीशंस में जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके बाद हमने सर्टेन चीज़ें चेक करनी होती हैं। इसमें हमारे पास अगर हम बात करते हैं इनिशियली, तो हमने जो हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम मोडालिटी यूज़ कर रहे हैं आईआर के लिए, हमने उसको चेक करना है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सेंसेशन चेक करनी है पेशेंट की, कि सेंसरी जो है उसका पाथवे इंटैक्ट है कि नहीं, क्योंकि इसमें बर्न के चांसेस होते हैं। तो सेंसेशन हम इस वजह से चेक करेंगे। इसके अलावा हमने वेजोमोटिव रिफ्लेक्स भी जो है या वेजोमोटिव रिस्पॉन्स ये भी चेक करना है। तो ये वाली चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं। अब एक और हमारे पास बेसिकली हमने फैक्टर को इसमें देखना होता है, वो है कि हमने पेशेंट को जो है एजुकेट करना है। अभी एजुकेट क्यों इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की एजुकेशन, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि एक तो हमारे पास इसमें चांसेस होते हैं इंक्रीज़ के हीट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब पेशेंट को अगर पता ही नहीं है कि कब उसने जो है थेरेपिस्ट को, फिजियोथेरेपिस्ट को जो है वो बताना है, तो उस वजह से हमें एजुकेशन पेशेंट की इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हमारे पास बर्न के चांसेस हो जाते हैं। और दूसरा, हमने पेशेंट को गाइड करना होता है कि उसने जो वो मोडालिटी है उसको टच नहीं करना, क्योंकि बाहर से काफ़ी हॉट होती है तो उसमें भी बर्न के चांसेस होते हैं। तो अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट फैक्टर जो हमें देखना होता है वो बेसिकली आईआर के जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं इसके अरेंजमेंट से रिलेटेड होता है। अब इसकी अरेंजमेंट हमने इस तरीके से करनी होती है कि जो रे है ना वो परपेंडिकुलरली जो है वो स्ट्राइक करे जो टारगेटेड एरिया होता है, ताकि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो सके, ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो सके। इसके अलावा जो हमारे पास इसका डिस्टेंस होता है यूजुअली वो 75 से हाँ 50 सेंटीमीटर के जो है बिटवीन होता है। और इसमें हमने एक ये देखना होता है कि जो आई है ना उसको हमने शील्ड करना होता है, बट हमारे पास कैटरेक्ट्स के या सर्टेन डेंजर के जो है ना चांसेस होते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक और फैक्टर आता है, सिक्स्थ है, वो इसकी एप्लीकेशन का है। हमारे पास बेसिकली जो इसकी एप्लीकेशन होती है ना, इनिशियली जो हमने करनी है ना वो हमने इसकी इंटेंसिटी लो रखनी है, ठीक है। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स के बाद हम क्या करेंगे, जो इसकी जब वेजोडाइलेशन बेसिकली हमारे पास अचीव हो जाएगी तो हम उसकी जो स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी है ना वो इंक्रीज़ कर देते हैं उसके बाद। अब ये हम इंक्रीज़ किस तरीके से करते हैं कि जो डिस्टेंस होता है ना लैम्प का वो हम रिड्यूस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने आईआर की जो है एप्लीकेशन करनी होती है। अब इसमें हमने सर्टेन प्रिकॉशंस लेने होते हैं। वो प्रिकॉशंस हमारे पास क्या होते हैं, एक तो हमने स्वेटिंग को प्रमोट करना होता है जो हमारे पास लॉन्गर सेशंस होते हैं उसके अंदर। ये किस लिए करना होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है लॉन्गर सेशंस में वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो उस वजह से हमने क्या करना है, स्वेटिंग को प्रमोट करना है।
अभी हम किस तरीके से करेंगे कि बिटवीन द सेशन जो है हम पेशेंट को जो है वाटर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने पेशेंट को ये कहना है कि उसने सडनली जो है वो राइज़ नहीं करना है ट्रीटमेंट काउच से, ठीक है। इसमें फेंटिंग के चांसेस होते हैं। और एक और जो है वो है कि डायरेक्टली एकदम से कोल्ड एनवायरनमेंट में जो है पेशेंट नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, जो कि इसका नेक्स्ट फैक्टर है ड्यूरेशन का। अगर तो हम एक्यूटली हमने ट्रीट करना है तो हम 10 टू 15 मिनट्स एक्यूट के लिए कर लेंगे, और अगर हमने ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन को डील करना है तो हम इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसके थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स, ये बेसिकली हमारे पास जो इसमें पहला इफ़ेक्ट आता है वो पेन रिलीफ क्या होता है। अब बेसिकली ये जो पेन रिलीफ है ना, ये हर इलेक्ट्रोथेरेपी जो भी मोडालिटीज़ इसमें यूज़ होती हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर, ये उसमें यूज़ हो ही रहा होता है। क्योंकि इनिशियली हमारे पास जब भी पेशेंट आता है हमें उसका पेन मैनेज करना होता है, और उसके बाद हम उसको एक्सरसाइज की तरफ या जो भी और हमारे पास प्रोसीजर है उसकी तरफ लेकर जाते हैं। अब पेन रिलीफ कैसे होता है कि इनिशियली अगर तो हम माइल्ड हीट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हम हीट जो है ना वो माइल्ड अप्लाई करते हैं या स्ट्रॉन्ग अप्लाई करते हैं या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब अगर माइल्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास सेडेटिव इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अभी जो सेडेटिव इफेक्ट है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है ना, ये उसको जाके जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं उसको जाके सप्रेस कर देता है। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करते हैं, ये हम क्रॉनिक कंडीशंस के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये सारा जो प्रोसीजर होता है ना, इसकी वजह से मसल रिलैक्सेशन जो है वो इंड्यूस होती है। अब ये जो मसल रिलैक्सेशन किस तरीके से होती है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारे पास इंप्रूव करेगी, उसकी वजह से जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो उस वजह से जो मसल है उसमें रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होती है। अब ये जो माइल्ड था, माइल्ड हीट थी, ये हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन या फिर इंजरी में यूज़ करेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग है ये हम क्रॉनिक कंडीशंस के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये वाली चीज़, ठीक है। और क्रॉनिक में हम बेसिकली 30 मिनट्स तक का जो है ना एक सेशन लेके चले जाते हैं। इसके बाद हम इसका जो है सेकंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट डिस्कस करते हैं। तो अब हम जो है इसका सेकंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली स्पैम से रिलेटेड होता है। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि मसल रिलैक्सेशन जो है वो इंड्यूस होती है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था अभी। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास स्पैम है ना वो रिड्यूस हो जाता है। अब ये हमारे पास क्यों ज़रूरी होता है, ताकि जब हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराएं तो वो ईजिली कर सके। अब जो इसका नेक्स्ट थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो हमारे पास ब्लड सप्लाई से रिलेटेड है। जो हमारे पास ब्लड सप्लाई होती है ना वो बेसिकली इंक्रीज़ कर जाती है जब हम हीट बेसिकली इंक्रीज़ करते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को। अब इसमें क्या होता है, अगर तो हमने कोई सुपरफिशियल वूंड है उसको ट्रीट करना है तो ये उस कंडीशन के लिए हमारे पास हेल्पफुल होता है, या कोई इन्फेक्शन हो गया है सुपरफिशियल लेवल पे उसको ट्रीट करना, या आर्थराइटिस हो गया, ये तो बेसिकली जो आईआर रेडिएशन होती है इन कंडीशंस में हमारे पास हेल्पफुल होती है। अब ये इस सारी चीज़ों में होगा क्या, हमारे पास सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर होगा ना, बेसिकली वहाँ पे हीट की वजह से वेजोडाइलेशन होती है। अब ये जो वेजोडाइलेशन होगी ना, इसकी वजह से क्या होगा, O2 का स्टेटस इंप्रूव करेगा कि ऑक्सीजन आएगा टिश्यू को, और जो वेस्ट है वो रिमूव होता है बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। जबकि जो हमारे पास डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास इसका ऑपोजिट होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। सो इस वजह से क्या है, ब्लड सप्लाई जो इंप्रूव होता है उसकी वजह से ही सर्टेन इफेक्ट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। अब आईआर के हमारे पास ना कुछ डेंजर्स भी होते हैं कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमने कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, लाइक पेशेंट को एजुकेट करना होता है एक्सेट्रा। अब जो सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट या प्रायर सॉरी जो इनिशियल लेवल पे हमारे पास डेंजर आती है वो बर्न के रिलेटेड होती है, ठीक है। अभी जो बर्न है ना, ये काफ़ी सारे वेज से हमारे पास हो सकता है। सबसे पहले क्या है कि अगर हमारे पास इंटेंसिटी ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है तो बर्न के चांसेस इंक्रीज़ कर जाएंगे। इसमें क्या होता है, सुपरफिशियल बर्न, ठीक है, उसके चांसेस इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे ताकि उसको पता हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सेंसरी पेशेंट का मसला है तो उसमें भी बर्न के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। और नॉन जो हमारे पास ल्यूमिनेस जनरेटर्स होते हैं ना, इसको बेसिकली टाइम चाहिए होता है 5 टू 7 मिनट्स का, प्रायर पेशेंट के यूज़ करने से पहले, ठीक है। पेशेंट के ऊपर यूज़ करने से पहले। तो अगर हम इसको वो 5 टू 7 मिनट का टाइम नहीं देते और डायरेक्टली अप्लाई कर देते तो भी बर्न के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई सर्कुलेटरी डिफेक्ट है पेशेंट के अंदर तो भी हमने जो है बेसिकली तो भी बर्न के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट डेंजर है वो गैंग्रीन होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास एट्रियल ब्लड सप्लाई कोई डिफेक्ट है ना, तो उसके रिलेटेड क्या है, गैंग्रीन के इश्यूज़ हमारे पास आते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हेडेक रिलेटेड है। हेडेक कैसे होगा कि अगर तो स्वेटिंग हम इंड्यूस नहीं करवा रहे हैं पेशेंट में, लॉन्गर सेशन है कोई 30 मिनट का, ठीक है। और अगर हम बहुत ज़्यादा, एक तो हम स्वेटिंग इंड्यूस नहीं करवा रहे हैं, इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में जो है आईआर थेरेपी पेशेंट को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाले इसके डेंजर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें हमारे पास एक और आता है, वो है कि हम पेशेंट जो है ना उसके फेंट होने के चांसेस होते हैं। ये कैसे होते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो कर जाता है, और ये कैसे लो होगा कि पेशेंट जो है वो सडन अगर राइज़ करेगा, तो बेसिकली हमने ना ये सारी चीज़ हम कंट्रोल कैसे करेंगे, पेशेंट को हम गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हमने आई की प्रोटेक्शन करवानी होती है, तो हमारे पास वरना कैटरेक्ट्स के जो है चांसेस वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। और हमने सेंसेशन भी चेक करनी होती है कि कोई डिफेक्ट है कि नहीं, ये एट्रियल डिफेक्ट है, ठीक है। अब अब हम जो है आईआर जनरेटर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें जो हमारे हमारे पास पहली एग्जांपल है वो नॉन ल्यूमिनस जनरेटर की। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक कॉइल ऑफ वायर होता है जो कि वाउंड अराउंड होता है
एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि फॉर एग्जांपल फायर क्ले का बना हुआ होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो सप्लाई करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये जो ऑपरेटर्स होता है ना, ये हमारे पास एक पैराबोलिक कोई टाइप की रिफ्लेक्टर होता है, इसके इधर जो है ना पोजीशन करके हम इसको प्लेस कर देते हैं और ये एक लैम्प की फॉर्म में एक सर्टेन हाइट के साथ जो है वो उसको हम एडजस्ट कर देते हैं और ये जो है ना एडजस्टेबल होता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ये कॉइल होता है ना, इसको हम ब्लैक पेंट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो विजिबल लाइट के जो चांसेस होते हैं ना एमिशन के, वो कम हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और डिवाइस होती है, ये सपोज एक स्टील ट्यूब कह लें, इस टाइप की होती है और इस पे में जो है ना एक कॉइल ऑफ वायर होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ये भी। ठीक है, अब इसमें भी सेम प्रोसीजर है कि हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई करेंगे और ये जो है इन रिटर्न हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इसमें हमने ना एक चीज़ देखनी होती है नॉन ल्यूमिनेंस में, कि हमने इसको 5 to 7 मिनट पहले यूज़ से जो है ना ऑन करना होता है, वरना बर्न के चांसेस होते हैं, जिस तरीके से हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया था। अब अगर हम ल्यूमिनेस जनरेटर्स की बात करते हैं तो इसकी भी हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है कि हमारे पास सपोज एक बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है, इसमें हमारे पास एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर ना एयर जो है ना वो एक्सक्लूडेड होता है, एयर होता ही नहीं है। अभी एयर हमने क्यों एक्सक्लूड करना होता है कि ये जो टंगस्टन फिलामेंट होता है ना, इसकी ऑक्सीडेशन को हमने प्रिवेंट करना होता है, वरना एक ओपेक सा जो है ना मटेरियल यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और दूसरा हमने ये देखना होता है कि इसका जो आउटर सर्फेस होता है ना बल्ब का, ये रेड कलर का होता है। ये रेड कलर का क्यों होता है, ताकि ये जो बाकी रेज है ना उसको फिल्टर आउट कर सके और सिर्फ हमारे पास जो हमें आईआर का इफेक्ट चाहिए, थर्मल इफेक्ट चाहिए, वो प्रोड्यूस हो सके। तो एक हमारे पास एग्जाम्पल ये आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी दो एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वायरीज हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।